आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, सेम सेक्स के सभी लोग देख सकते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हो या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दोनों में दूरियां हैं, तो यहाँ हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के अंतर्मन की फीलिंग्स क्या है। बेसिकली ये व्यक्ति आपको लेकर के सोचता क्या है, इनके दिमाग में क्या चलता है, तमाम प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं तब भी देख सकते हैं ये रीडिंग, फीमेल है तब भी देख सकते हैं। जब भी आपकी नज़र से ये वीडियो आता है आप तब से इसको रेजोनेट कर सकते हैं। आपको सुननी है पूरी रीडिंग। अगर आपसे कंप्लीटली ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ही इसको आगे देखेगा, अदरवाइज़ मेरे चैनल पे और भी रीडिंग्स डली हुई है, आप हील होने के लिए रीडिंग्स को देख सकते हैं और अपने से रेजोनेट करें तो ही रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें। चलिए लेट्स सी क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स आपके पार्टनर की करंट रीडिंग, करंट एनर्जी को देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ, a 10 of pentacles, sorry 3 of pentacles, 6 of cups, knight of pentacle and the 7 of cups, the justice। ऑल राइट। सो जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ इनके जो मुझे यहाँ पर साइन नज़र आ रहे हैं वो है सभी 12 राशियाँ हैं। तुला है, सिंह राशि है, मेष राशि है यहाँ पे स्ट्रांगली। साथ ही में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट जो है एस से हो सकता है, ए से हो सकता है, एच से, और यू अल्फ़ाबेट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आर। तो गाइज़ आपके पार्टनर के बॉन्ड डेट में शामिल है नंबर 7 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, नंबर 4 की एनर्जी एंड नंबर 5 की एनर्जी एंड नंबर 2 की एनर्जी स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही में मंगल की एनर्जी है, मतलब नंबर 9 मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहा है। मे बी या तो आप दोनों के जो मंथ है, स्पेशल मंथ हो सकते हैं, वो है सितंबर मंथ। या तो आप सितंबर में मिले थे या सितंबर में आप में से किसी का बर्थडे आता है या एनिवर्सरी थी। मार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, और अगस्त मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, खुश नहीं है अपनी लाइफ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन के अंदर ये व्यक्ति है ये काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन चीज़ें ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। क्लियरली मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति जहाँ भी है, जिस भी हालत में है, ये वहाँ पर खुश नहीं है। ऑल्सो आई कैन सी, अगर मैं इनकी सीक्रेट फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट को लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं। पास्ट में ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि किसने क्या किया था, किसकी गलती थी, पुरानी बातों को पकड़ कर रखा है। ये रिलीज़ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, आपके पार्टनर बहुत सी बातें हैं जो कि इनके दिमाग में चल रही है आपको लेकर के। आप जो हैं अब क्या वैसा ही फील करते होगे या नहीं, या आप चेंज तो नहीं हो गए हो। तो मतलब ये आपको लेकर के पास्ट की मेमोरीज़ में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि
शायद अब आपको इनकी शक्ल नहीं देखनी है, ठीक है ना। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना एक ब्रोकन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक ये टूटे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई किसी प्रकार का विश्वासघात हुआ है, या तो आपके पार्टनर के साथ हुआ है या आपको ये विश्वासघात दिख गए हैं। कुछ तो ब्रेक की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस। मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक दर्द वाली एनर्जी में है, खुश नहीं है, परेशान है, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, आपको ये स्टार एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। लाइक आई थिंक कुछ ब्लर सा दिख रहा है शायद। ओके, आई होप आपको कार्ड्स और अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आई थिंक अब विजिबल है। सो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो। पहले आप इनके बारे में सोचते थे, लेकिन अब जो है आप अपने ही बारे में सोच रहे हो। आप सेल्फिश हो चुके हो, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा दिख रहा है कि आपका जो दिल टूटा है, जो ये व्यक्ति पेन में है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक दिख रहे हैं आपके पार्टनर। नार्सिसिस्ट से आप मे बी डील कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है रिलेशनशिप को लेकर के। शायद आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं निभाया था, उन्हें अभी तकलीफ़ हो रही है। उनको ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको पता है कि आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप फिर भी नहीं आ रहे हो। देखो, मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम था जब आप इस इंसान को बहुत रनिंग एंड चेजिंग की एनर्जी देते थे, आप भागते थे, आप इस इंसान से प्यार की मोहलत मांगते थे, आप इस इंसान से बेसिकली चाहते थे कि ये व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड करे। पर वो वक्त ऐसा था जहाँ पे आप भाग रहे थे और इस इंसान ने आपकी बात नहीं सुनी। अभी पूरा वाइस वर्सा ये हो गया कि ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, अब आप बदल चुके हो। आप इनके प्यार की कदर नहीं करते हो, आप अपने में हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये व्यक्ति जो है, मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए। शायद हो सकता है आपके पार्टनर ने उस टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं की थी, इनको लेटर ऑन आपकी वैल्यू का पता चला है। ये व्यक्ति आज करंटली आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप जो है आप टोटली स्टार एनर्जी के अंदर है। आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप अपने आप को महत्वता दे रहे हो, आप अपनी ब्यूटी, अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना। आपके पार्टनर एक पेन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ना बहुत दर्द है। दर्द किस बात का? क्योंकि इनको आपके पास आना था, लेकिन आप अब इनसे दूर भाग रहे हो, ठीक है ना। उन्हें लगता है अब सब कुछ एंड हो गया है। इमोशनली आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। बट दूसरे ही पल इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद अब आपका और इनका कनेक्शन अब क्या है, पूरी तरीके से एंड हो चुका है। आई कैन सी आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन सी आपके जो पार्टनर है ना, शायद इनको बहुत जल्दी ऐसा एक रियलाइजेशन होने वाला है जहाँ पे ये व्यक्ति ऐसा मान लेंगे कि शायद सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। मगर इस बात को मानने में मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत समय लेंगे, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। वो समय ले रहे हैं, वो खुद ही उलझे हुए हैं। मुझे आपके पार्टनर बहुत उलझी हुई कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। उनको एक्चुअल ना लव होता क्या है ये पता ही नहीं है। शायद इस इंसान ने कभी प्यार नहीं किया, या इनको मिला नहीं, या जेनेटिकली इनका कोई प्रॉब्लम है, जो कि कहते हैं ना दादा परदादा से चला आ रहा है। इस इंसान को लव की परिभाषा नहीं समझ आती है। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी बातों को ना खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो अगर इनका मन कर रहा है कि इनको आपसे बात करनी है, आपके पास आना है, तो ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर ईगो है, मैं सुपीरियर हूँ, कुछ मतलब ऐसा आपके पार्टनर की थॉट्स है, मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरह की ईगो वाले व्यक्ति हो सकते हैं ये अपना लव शो नहीं कर रहे, याद कर रहे हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मिस करते हैं आपको ये व्यक्ति, पर ये आपको शो नहीं कर रहे हैं। आई कैन सी क्लियरली कि ये जो पर्सन है, इस
पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, इमोशनली सेंसिटिव हो। अगर ये इस कनेक्शन में वापस आते हैं और आप इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हो, आप इनको फोर्स करोगे बात करने के बाद भी, लाइक कुछ आप मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, ठीक है ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि लाइक इनको बहुत कुछ देना पड़ सकता है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा गलत जज कर सकते हैं, ठीक है। इनको लगता है आप शायद आपने इनका दिल तोड़ा था पास्ट में, ठीक है ना। आप मैनिपुलेटिव हो, इनको लगता है शायद आप, इस इंसान का ऐसा विश्वास है कि आप अब बहुत बदल चुके हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और इस इंसान का कोई अब मतलब नहीं है आपकी लाइफ में। ये व्यक्ति मुझे तो उदास ही दिखाई दे रहे हैं, खुश आप हो, ठीक है ना। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये व्यक्ति क्या करते हैं, क्या कहते हैं। इनको लगता है जिस किसी से ये प्यार करते हैं वही इनको मिसअंडरस्टैंड करता है, इनके प्यार को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता और एट लास्ट ये ही परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के साथ यहाँ तो पास्ट लाइफ तो नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली इसी लाइफ का ही मुझे दिख रहा है। जहाँ भी ये कनेक्टेड होते हैं वो लोग इनसे कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, मे बी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ, या तो इन्होंने चीट किया था पास्ट लाइफ में तो वही अपना कर्मा भुगत रहे हैं इस जन्म में, ठीक है ना। ये पर्सन ज़्यादा अब इमोशनली नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है मैं जितना इमोशनल होऊंगा तो उतना ही मतलब इनको हर्ट होता है, ठीक है ना। आई कैन सी क्लियरली प्रैक्टिकल हो रहे हैं ये व्यक्ति। बहुत लोग हैं जो इनमें से इस इंसान के साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनके ऑफिस में, या इनका कोई स्टाफ हो सकता है जो इनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों की इंटरफेरेंस भी यहाँ दिख रही है, ओके। और आपके पार्टनर किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये व्यक्ति प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहते। इनको ऐसा लगता है इनको अपने दिल को संभालना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा फोकस अपने काम पे करते दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा एक्चुअली लगता है कि जब जब वो बेसिकली प्यार के चक्कर में पड़े हैं ना तब तब उनको हर्ट हुआ है, ये सक्सेस नहीं हुए हैं लव के अंदर और सिर्फ ये सिर्फ इनके लिए एक सरदर्द सा बन जाता है, ठीक है। तो डिवाइन मुझे बताएं कि क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पर्सन, उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी की लाइफ में 2 व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब कि आपके अलावा कोई और व्यक्ति जिनको चूज़ करना या उनको छोड़ना, मतलब किसी को चूज़ करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, किसी को छोड़ना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और इनके लिए ना ये सब चीज़ें ना अब एक सरदर्द सी बनती जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में भी दिख रहे हैं, लाइक किंग काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि अगला एक्शन क्या हो सकता है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर डेफिनेटली किंग लाइक एनर्जी में जरूर बैठे हैं। ईगो बहुत बड़ी है इस इंसान की, बट कहीं ना कहीं डीप हर्ट तो इनको भी हुआ है। मे बी आपने एक्सपेक्ट किया था ये आपको कॉल करेंगे, है ना, बट ऐसा हुआ नहीं है। और मे बी आपकी होप्स कहीं ना कहीं टूटी है, जो मुझे मेरे व्यूअर्स के बारे में पता चल रहा है। आपकी कहीं होप्स जो है वो टूटी है, ओके। और मे बी किसी प्रकार का पागल बनाया गया है। आप दोनों, द फूल का कार्ड आया है, ठीक है ना। और आई कैन सी कि मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए ना इमोशनल अवेलेबल मुझे दिख रहा है हुए ही नहीं है, ठीक है। और वो मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा राइट है, इनकी कोई गलती नहीं है। ये अपनी गलतियों को ना इनको ऐसा लगता है एक्चुअली, जो मैं यहाँ कार्ड में देख रही हूँ, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और ये अपनी गलतियों को दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इनकी एनर्जी में यही मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आई कैन सी कि ये जो पर्सन है इन्हें लगता है इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। और ये अपने को इनोसेंट एनर्जी में दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरी तरीके से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि कोई लव ट्रायंगल स्टोरी हो सकती है, डीप इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। देखो आप यहाँ चाहते हो आपके पार्टनर को कर्मा मिले, उन्होंने जो कुछ गलत किया है ना, उनको वो कर्मा मिले, ठीक है। मगर आप दोनों ही ना बहुत ही हर्ट दिखाई दे रहे हो, बहुत ही दुख में हो, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन आप दोनों की टूटी है और
जब भी कोई एक्सपेक्टेशन कनेक्शन टूटता है ना, तो व्यक्ति परेशान होता ही है। ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, आपने भी इनको शायद अकेला कर दिया है ना, और अपने से बहुत दूर कर दिया आपने इस इंसान को। तो ये व्यक्ति, मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत मस्त हो गए हो, ठीक है, और इनके आसपास भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और अकेलापन है जहाँ ये अकेले बैठे हैं। आपके पार्टनर की कोई फैमिली हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत नेगेटिव बोल रही है, आपके खिलाफ है, और फैमिली भी यहाँ पे सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए हो सकता है आपके पार्टनर मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे एक रूम है, जहाँ पर एक जगह है, जहाँ पे एक कमरे में अकेले एकांत में बैठे हैं। ये नहीं चाहते किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, बात करें, लेकिन हाँ, ये आपको अकेले टाइम पे बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। ये अभी करंटली ऐसा भी हो सकता है ये इंसान काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप इन्हें याद ना आए, ये सोचते रहते हैं। अदरवाइज़ ये काम करने भी जाते हैं ना, तो इनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम रहता है। स्टॉक कर सकते हैं आपके पार्टनर, ये आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, आपकी एक्टिविटीज़ है, आप क्या कर रहे हो, किन से बात करते हो, कहाँ जाते हो, इनकी नज़रें आप पर टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान को रोना नहीं आता है, ठीक है ना, ये इंसान दिखाते नहीं है जो मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ है इस इंसान में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, ओके। एक बात मुझे क्लियरली दिख रही है, जिस प्रकार से यहाँ धोखा हुआ है आपके पार्टनर का, मे बी इस इंसान का, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है। ऑल्सो आई कैन सी, जहाँ ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स, दिल की बातें शो नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि इन्होंने नहीं किया इस प्रकार का शो। एंड ऑल्सो देयर आर हाई चांसेस आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगी है 100%, ठीक है। किसी ने किसी के ऊपर स्पेल कराया है, काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, ताकि आप लोगों की लाइफ में उथल पुथल मची रहे, ओके। आपके पार्टनर डिप्रेशन मोड में दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी का इशू दिख रहा है मुझे, उदास है, मायूस है। आपके पार्टनर ना, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये इंसान जीरो इनिशिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ठीक है ना, आ जाओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मतलब इस तरह की मेंटालिटीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है इन्वॉल्वमेंट के लिए, ओके। ऑल्सो आई कैन सी, इन्हें लग रहा है कि आप मे बी टाइम पास कर रहे हैं। मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है गाइस, सच्ची सच्ची मुझे कमेंट्स में बता देना। आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि अब आपको रिश्ता नहीं चाहिए, आपको इनसे मिलना नहीं है, और ये व्यक्ति बौखला गए हैं आपकी ये बात सुन करके। इनको लग रहा है कि आप शायद टाइम पास मटेरियल हो। इस इंसान को ऐसा भी लग सकता है कि आपके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। इनको लगता है कि आपने इनके साथ कुछ तो गलत कर दिया है, और जबकि गलत इन्होंने किया है, आपके पार्टनर ने, ठीक है ना। मे बी समवन इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना, कि आप आगे बढ़ रहे हो, अपने काम में आप निखर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ठीक है ना। और जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, सो ये आप दोनों ही एक दूसरे से कंप्लेंट्स करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड मे बी देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन ना अपनी खुद की हीलिंग पर भी ध्यान दे रहे होंगे। देखो, डिस्टर्ब तो है, आप नहीं मिले, हार्ट ब्रेक हुआ है ना, और खुश तो ये भी नहीं हो सकते, आई एम 100% श्योर। एंड वेयर द पर्सन ना वांट्स टू फोकस, ये इंसान अपने कहते हैं ना, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। मे बी लाइक फैमिली ने, आपके पार्टनर की फैमिली ने या तो इनको रिजेक्ट किया था, कुछ तो किया था,
एंड दे आर नॉट अगेंस्ट ऑफ देयर फैमिली, ये फैमिलीज़ के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इन डाउट, लाइक थोड़ा सा डाउट में है और इनसिक्योर है आपको लेकर के, इन्फ्लुएंस करते हैं आपको लेकर, क्या बोलते हैं आप, कैसे रहते हैं, आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। दिस पर्सन डाउट्स ऑन यू 100%। इनको लगता है कहीं आप ही शॉर्ट टर्म रिलेशन तो नहीं लाइक रखोगे। देखो क्या था ना, इनके मन में बहुत सारे ख्याल आने लग गए कि कहीं आप शॉर्ट टर्म रिलेशन तो नहीं रखोगे, ठीक है। तो आपको चाहिए लॉन्ग टर्म कनेक्शन, राइट। तो ये व्यक्ति कहीं आपको कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन में ना बांधे, है ना, ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप शायद लॉन्ग टर्म रिलेशंस में नहीं आना चाहते थे कुछ तो, या फिर आपकी फैमिली या इनकी फैमिली हो सकती है, किसी ने तो गड़बड़ करी है ना। अभी क्या होगा आपके पार्टनर का, ये सब ये सोचते रहते हैं, ठीक है ना। लाइक आप इनकी लाइफ में आओगे कि नहीं आओगे, इनके दिमाग में चीज़ें चल रही है। मुझे गाइस दोनों का ही सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। ये कोई पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, ठीक है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में शायद ये पास्ट लाइफ का ही कर्मा हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस। सो आपके पार्टनर को अब ये सब लगता है कि आप अब चेंज हो गए हो, आप अब इनकी तरफ देखेंगे नहीं, है ना। और ये इंसान लाइक बहुत रिग्रेट एनर्जी के अंदर है। इनको ऐसा लगता है, देखो होना तो ये चाहिए था कि ऑब्वियसली इनको रिग्रेट नहीं होना चाहिए था, राइट। और इनको सही वक्त पे आपका साथ देना चाहिए था। और जो कुछ भी चीज़ें चल रही है ना, वो लाइक उनको ऐसा लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए हैं, ठीक है ना। और एक बात बोलूँ आपको, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कुछ तो गलत किया है इस इंसान ने। जस्टिस की एनर्जी आई है, ऐसे ही नहीं आती है ये। जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि किसी प्रकार का आपका आने वाले टाइम में कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, ठीक है ना। गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ छल किया, गलत किया, और जिस वजह से आपको ही झेलना पड़ा बहुत कुछ। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई जस्टिस की एनर्जी आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे माफ़ी चाहेंगे, राइट। और आपको आपका पैसा और अगर प्रतिष्ठा या आपके चरित्र पे कभी भी अगर इस इंसान ने या इसके परिवार के इंसान ने उंगली उठाया था, तो ये उसके लिए भी सॉरी बोलेंगे। तो यहाँ पे जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलेंगे, ठीक है। आपको कोई प्रपोज़ल दे सकते हैं, किसी भी टाइप का प्रपोज़ल दे सकते हैं, है ना। आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ भी। लाइक एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और जिनके साथ अभी आपके पार्टनर ने आपके साथ अगर बुरा किया, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आप लोगों को जस्टिस भी देगा, ठीक है। ये आपके साथ बिताए हर मोमेंट्स को याद करने वाले हैं, ओके। इनकी लाइफ में जब तक आप थे खुशियाँ थी, और जब से आप साइड हो गए हो, ये यू नो अब वो मायूसी सी छा चुकी है। आपके फेवर में चीज़ें होंगी, ब्लेसिंग्स आरती, ब्लेसिंग्स आती मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। गाइस देखो, मैं एक बात आपको बार बार बताना चाहती हूँ, आप दोनों तो देखो मिलोगे, चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन होंगी, ओके। और अबंडेंस आती दिखाई दे रही है। अबंडेंस आपके कनेक्शन से बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या है ना, इस इंसान ने लाइक ये बस बैठे हुए ना, आपके साथ बैठे हुए बिताए हुए जो मोमेंट्स थे ना, केवल उनको सोचते हैं, 24/7 याद करते हैं, ओके। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन गए हैं,
और चेंजेस करते हैं। इनको लगता है अब आप बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है, और वेरी चेंज, ये चेंजेस को देखना चाहते हैं। आई कैन सी कि ये पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या ये व्यक्ति वापस आएंगे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, दी हाई प्रिस्टेस। देखो हो सकता है एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखो हो सकता है आपके पार्टनर ने जब आपसे कांटेक्ट किया हो तो आपने या तो उनका फ़ोन नहीं उठाया था या आपने बात नहीं की थी, ठीक है ना। और अब उनको ऐसा लगता है कि शायद आप जानबूझ के बात नहीं करना चाहते हो, आप उनसे दूर जाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है कि ये आपको मे बी इन्होंने ब्लॉक कर रखा होगा या कुछ ऐसा जिससे कि आपस में ना बन पाए, चीज़ें अच्छे से ना चल पाए। तो इधर आपके पार्टनर का क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आएंगे। यस, बिग यस। इनको लगता है आपने ना चीज़ें छुपा रखी है अपने अंदर ही अंदर, आप पता नहीं क्या क्या उधेड़ बुन करते हो, ठीक है। और डेस्टिनी पर छोड़ दो, इनको ऐसा लगता है। होल्ड मत करो, लेट गो करना सीखो, ठीक है ना। नेगेटिव माइंड है इस इंसान का, और इस इंसान का ऐसा दिख रहा है कि ये अपना ना कर्मा भुगत के आपकी तरफ आएंगे। इनको जो मार कुटाई जो भी हो रही है, ठीक है ना, वो इनको भगवान ही दे रहा है सब कुछ। ओके, एहसास करेंगे डेफिनेटली अपनी गलतियों का ये इंसान, वापस आएंगे। और जस्टिस आने वाला है डेफिनेटली। देखो यहाँ पर कार्ड क्या आया था, जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है, जो कि साफ बता रहा है इस इंसान को आपके साथ चीज़ें सब बैलेंस करनी है, जो कि ये चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाए हैं। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है देयर आर हाई चांसेस आपके पार्टनर किसी ऐसे इंसान के स्टक हो चुके हैं जहाँ पर ये वहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें कह दो कि स्टक किया गया है। ओके, सो किसी प्रकार की शॉपिंग कराने लेके जा सकते हैं आपको आपके पार्टनर। ओके, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। शायद आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब चल रही है, कोल्ड, कफ, सर्वाइकल, किसी प्रकार का ऐसा पेन जो कि नहीं जा रहा है। इनकी हेल्थ भी ख़राब चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर के लिए और क्या मैसेजेस है दूसरे डेक से, और मैं देखती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के लिए क्या है मैसेजेस। देखो आपके पार्टनर देखो खुश तो नहीं है, उनको अपना एक इनर पीस जो होता है ना, वो क्या थे क्या बन गए, ऐसी वाली कंडीशन हो गई है। इस इंसान को अपना इनर पीस चाहिए जहाँ पर ये सुकून चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की दोबारा से प्रॉब्लम आए, ठीक है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं जहाँ पर ये आपके लिए क्रेव करते हैं, आपको मांगते हैं। देखो फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, तो ये किसी प्रकार की ना सॉरी तो देखो बोलेंगे, और ये बोला है इन्होंने कि भी इन्होंने जो भी गलती की, आपको नहीं माना, आपकी वैल्यू नहीं करी, और ये सेक्सुअली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये व्यक्ति सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं, ओके, एंड इनको ऐसा लगता है कि आपसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। एक आकर्षण है आपके अंदर, यिंग एंड यांग की एनर्जी निकल के आई है। सेरेंडिपिलिटी, द डिवाइन मास्कुलाइन, सोलमेट्स। देखो क्लियरली एक चीज़ निकल के आई है कि आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है जो कैरी फॉरवर्ड होके जन्म में आया है। कईयों की लाइफ में चारों दिशाओं से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आई डोंट नो, या तो आपकी जॉब चेंज होने वाली है, या आपने कोई बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, या कहीं इन्वेस्ट किया था, कुछ तो आपकी तरफ गाइस अच्छा आता दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके बीच में एक समय बहुत अच्छा रिश्ता था, उसके बाद एकदम से कन्फ्लिक्ट्स जैसे होते हैं ना, वो शुरू हो गए। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ का पर्पस क्या है वो आपको समझ में आएगा। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो समझ में आएगा कि आप दोनों का कनेक्शन एक्चुअल में क्या है।
कईयों की एनर्जी में ऐसा भी निकल के आया है जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं, या आपके पार्टनर चाहते थे आपसे बेबी, कुछ तो ऐसी सेक्सुअल फ्रीडम फिर से आई है। देखो आपके सामने है, लव का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लव दे सकते हैं, आपकी लाइफ में लव आ सकता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के लिए आपने अभी ये रीडिंग देखी है, तो देयर आर हाई चांसेस कि जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति को एहसास हो चुका है कि यू आर दी बेस्ट, ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके, कुछ और मैसेज कार्ड ले लेते हैं डिवाइन, लेट्स सी। ओके, सो मैंने पहले भी अल्फ़ाबेट बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ। अल्फ़ाबेट जो भी स्ट्रांगली आया है वो है अल्फ़ाबेट RMTSHA। तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको बताना चाहती हूँ, ये कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जिनसे उनका नाम शुरू हुआ है, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका नाम इस अक्षर से शुरू हुआ हो। योर पार्टनर ट्रैप, आपके पार्टनर ट्रैप हो चुके हैं गाइस। हो सकता है आपके पार्टनर को भी उस इंसान ने ट्रैप कर रखा हो। ओके, देयर आर हाई चांसेस फॉर थर्ड पार्टी कनेक्शन। कोई जेलस फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा टोने टोटके करती है। ओके, हेटर्स हैव इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योर मेल फीमेल, कुछ तो लोग जलते हैं, तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस, जो यू नो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ द गेम, कर्मा अपना जो रोल अदा करना था वो कर चुकी है। तो यहाँ पे कोई कह रहा है तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। इसी के साथ में एक और कार्ड निकला है, पावरफुल मैनिफेस्ट। शायद आपने जो चाहा आपको वो मिला है। आई कैन सी कि आप मैनिफेस्ट करते हैं, ओके, और आपको वही मिलता है जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। देखो, धन की वर्षा, मतलब अबंडेंस आ रही है, चारों दिशाओं से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस ऑन योर वे, दैट्स वाई पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, समवन इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, इल हेल्थ, फीलिंग लो, तो आपके पार्टनर या उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा, जिसको इल हेल्थ का इशू हो रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो, लो फील कर रहा हो। तो कुछ इस तरह की खबर भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। देखो, 24/7 इन समवन माइंड, आप किसी के दिमाग में चलते हो 24 घंटे 7 दिन। ओके, सो गाइज, ये तो थी रीडिंग आपके पार्टनर की, कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच विचार करते हैं। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, इन्होंने कुछ तो आपसे छुपाया, आपके आपके पार्टनर ने कुछ तो आपसे छुपाया है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपने इनको छोड़ दिया। ओके, आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, you don't know how hard it was to let you go, the timing just was not right for us। तो किसी को लगता है कि टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, समय को दोषी ठहरा रहा है कोई व्यक्ति। इट्स माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, इनकी ही गलती थी इस पूरे कनेक्शन में, बट इन्होंने सबके सामने आपको ब्लेम किया। आई लव यू अनकंडीशनली, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई कैन सी ये आपकी तरफ आएंगे। इन्होंने अपने कामों में अपने आप को बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल दफना लिया है। सो गाइज, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट वेरी वेरी सून। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो इस इंसान ने आपके साथ कुछ झूठ बोला। अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है कि इन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला। ओके, सो गाइज, आई थिंक फॉर टुडे दिस इज़ ऑल। ओके, फॉर द टुडे रीडिंग। सो ऐसे हम और जो रीडिंग्स आपको देखनी है वो दूसरे चैनल पे मिल जाएगी और इस चैनल पे मिल जाएगी, बट आई थिंक फॉर टुडे दिस इज़ रियली सफिशिएंट ना। मैसेज कार्ड आपकी और ले लेती हूँ।
आपके पार्टनर की लव मैसेज क्या है? नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, इनको कोई समझने वाला नहीं है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर। तो ये इंसान स्टक हो चुके हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। यू आर राइट, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं था। आई एम स्केयर ऑफ रिजेक्शन, इनको रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा स्केयर है। व्हाट डू यू सी इन मी, भाई बताओ आपने इनमें क्या देखा था? द पैशन इज़ टू मच, पैशनेट बहुत है और इट इज़ ऑल टू मच। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ये इंसान से मूव ऑन नहीं हो रहा भाई। वाई कांट आई कांट डू दिस राइट नाउ, I wish I could understand you. I have to let you go to find myself. Okay. So that was the reading. I hope अगर आपसे resonate करती है तो please subscribe my channel. Also, you know, आप अगर सेम कास्ट से हैं, मतलब कि लाइक अगर आप हिंदू हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें। दूसरे धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट लिख दें। मैं सभी के मैसेज खूब पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना। सो गाइज अपना ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट पर्सन लेनी हो तो आप ऊपर दिए नंबर पे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।